नमस्कार दोस्तों। टुनाइट तो गाइस, नेशंस, बहनों और भाइयों, मित्रों, आज बात करेंगे प्रभास की आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में, जो अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो मैंने उसके बारे में काफी रिसर्च किया, तो इस वीडियो में वो सारी बातें कवर करेंगे जो मुझे रिसर्च से पता लगी, क्योंकि एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है ये फिल्म कि हर कोई जानना चाहता है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाम से ही। मूवी का नाम प्रोजेक्ट के है, जो एक साइंस फिक्शन के ऊपर बनी मूवी है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है नाग अश्विन ने। और मुझे एक बात बताओ भाई, ये कौन पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का नाम नाग रख रहे हैं? क्या डस लिया था क्या इसने पैदा होते ही? नाग कौन रखता भाई अपने बच्चों का नाम? तो जब इस मूवी के डायरेक्टर नाग जी से पूछा गया कि क्या ये फिल्म एक सुपर हीरो मूवी है, तो उन्होंने बोला हाँ, ये फिल्म एक सुपर हीरो मूवी होने वाली है। तो ये साइंस फिक्शन प्लस सुपर हीरो मूवी होगी, पहली बात। दूसरा, मूवी का बजट होगा 500 करोड़ रुपए, जो कि कोई छोटा मोटा बजट नहीं है, बहुत बड़ा बजट है। तीसरे नंबर पे आती है मूवी की कास्ट। मूवी में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे प्रभास, उनका साथ देंगी दीपिका पादुकोण, और साथ में आपको देखने को मिलेंगे मूवी में अमिताभ बच्चन और दिशा पाटनी। और ये दोनों नाम एक्टिंग की दुनिया में बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अमिताभ बच्चन जितने अच्छे एक्टर हैं, दिशा पाटनी उतनी अच्छी मॉडल हैं, लेकिन उनका एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो शायद ग्लैमर के लिए उनको रखा गया हो, लेकिन ग्लैमर के लिए मूवी में दीपिका पादुकोण भी हैं। और इस मूवी के साथ कल ही एक और नाम जोड़ दिया गया है, जिनका नाम है कमल हसन, जो इंडिया के सबसे वर्सेटाइल एक्टर हैं। और सूत्रों की माने तो बोला जा रहा है प्रोजेक्ट के में के का मतलब कमल हसन ही है। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैंने आपको अभी भी दे दी, वो भी बिना एड ब्रेक के। तो अब बात करते हैं जिसके लिए आप सब एक्साइटेड होंगे, इस मूवी की कहानी। तो इस मूवी की कहानी के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, कुछ सच्चाई भी हो सकती है। तो जितना मुझे रिसर्च से पता लगा मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात जो मुझे इस मूवी की कहानी के बारे में जानने को मिली, ये मूवी बेस्ड होगी टाइम ट्रेवल के ऊपर। दूसरा, इसमें प्रभास जी मॉडर्न डे लॉर्ड विष्णु के अवतार में नजर आएंगे, जो अर्थ को इविल फोर्सेस से बचाएंगे। यानी प्रभास हमें भगवान विष्णु के मॉडर्न अवतार में देखने को मिल सकते हैं, और अर्थ पे कुछ ऐसी शक्तियों ने अटैक किया है जिनसे हमें बचाने के लिए साक्षात विष्णु एक नए अवतार में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत कमाल की बात पता लगी मुझे इस मूवी के बारे में। तीसरा जो इस मूवी के बारे में पता लगा वो ये है कि इस मूवी की कहानी होगी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद की। तो अगर इस मूवी की कहानी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद की होगी, तो वर्ल्ड वॉर 3 में तो जैसा आपको पता सब बर्बाद हो चुका होगा, तो अर्थ पे कुछ ही लोग बचे होंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 एक बायो वॉर होगा। और अब ऐसे ऐसे वेपन्स कंट्री के पास हैं जो पूरी पूरी कंट्री को वाइप आउट कर देंगे, क्योंकि अब बायो वेपन्स आ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि सैनिक एक दूसरे से लड़ेंगे, या जैसा बॉर्डर फिल्म में आपने देखा था कि सनी देओल गए ओ करते हुए, ऐसा नहीं होगा। इस बार तो बस एक बटन दबेगा और पूरा देश खल्लास। अब जो एक सबसे बड़ी डिटेल इस मूवी के बारे में मुझे पता लगी, ये मूवी इंस्पायर्ड बताई जा रही है एलिजियम मूवी से, जो 2013 में आई थी। उसकी भी स्टोरी कुछ कुछ ऐसी ही थी, और जैसी अब तक पिक्चर शेयर हुई हैं प्रोजेक्ट के को लेके, तो हल्का हल्का उस मूवी से रिलेटेड लग रही है। और अगर ये सच में इस मूवी से इंस्पायर्ड है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि क्या हम एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं सोच सकते? इंस्पिरेशन के नाम पे आपको एक बेस स्टोरी अगर पता लग गई तो फिर बचता ही क्या है? तो मैं आपको एलिजियम मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एलिजियम मूवी की कहानी स्टार्ट होती है अर्थ पे साल 2154 चल रहा है, यानी आज से करीब 120 साल आगे। और जैसी अर्थ उसमें दिखाई गई है, अर्थ ओवर पोल्यूटेड है, बहुत सारा पोल्यूशन है, हर जगह बीमारी फैली हुई है। और जो इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है वो रिच वर्सेस पुअर है। जो गरीब हैं वो अर्थ पे रहते हैं, जो अमीर हैं वो एलिजियम नाम के एडवांस स्पेस स्टेशन में रहते हैं, जहां कोई बीमारी नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। और वो अर्थ पे रह रहे लोगों से करीब 100 साल आगे हैं, क्योंकि उनके पास एक से एक एडवांस मशीन है। तो जो लोग गरीब थे उनको अर्थ पे छोड़ दिया गया मरने के लिए। तो जो इस मूवी के हीरो हैं मैक्स, उनका एक ही मकसद है, जो ये डिफरेंस है अमीर और गरीबों वाला, उसको मिटाना है। और जो अर्थ के लोग हैं जो बीमार हैं, जिनका इलाज एलिजियम में है, अगर वो वहां तक पहुंच जाएं तो उनका इलाज वहां हो सकता है, उनके पास एडवांस मशीनें हैं। तो जिन बीमारियों से अर्थ पे लोग मर रहे हैं उनका इलाज उनके पास है। तो उसी डिफरेंस को मिटाने के लिए वो पूरी मूवी में लड़ता रहता है, और उसकी बॉडी में भी काफी एडवांस चेंज किए जाते हैं। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी बहुत कमाल है। 2013 में ये मूवी आई थी। तो अगर प्रोजेक्ट की स्टोरी भी कुछ कुछ वैसे होने वाली है, तो इस मूवी में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होगा देखने लायक।
लेकिन एलिजियम 2013 में आई थी, यानी आज से 10 साल पहले। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग भी ओरिजिनल स्टोरीज डिजर्व करते हैं। तो नाग जी, आपको नाग पंचमी की कसम, इस इंस्पिरेशन को हटाओ और कुछ अच्छी स्टोरी लिख लो प्लीज। बात करें अगर मूवी की रिलीज डेट की, तो मूवी की रिलीज डेट बताई जा रही है 12 जनवरी 2024, जो कि हमारे यहाँ चेंज होती रहती है, तो रिलीज डेट को ज्यादा सीरियस लेना मत। तो जितना मैंने रिसर्च किया इस मूवी के बारे में, अभी इतनी ही इन्फॉर्मेशन बाहर है। इसके अलावा अगर कुछ आपको भी पता है तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ध्यान दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, आपसे उस चीज का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर मेरा कोई एजेंट आपसे कमेंट्स के पैसे मांगता है तो आप बिल्कुल मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं हर एक शिकायत को बहुत सीरियस लेता हूँ। मेरी ईमेल आईडी है 25 दिन में पैसा @gmail.com। तो मुझे बिल्कुल आप आपकी शिकायत ईमेल पे लिख सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।